पसरूर के खेतों में कुदरती तौर पर पाई जाने वाली एक खास किस्म की चीकनी मिट्टी से न सिर्फ हाथी और दीगर खाने के बर्तन तैयार किए जाते हैं, बल्कि इसी मिट्टी से घरों की ताज़ीन और आराइश के लिए गुलदान, गमले और पालतू परिंदों के घोंसलों समेत डेकोरेशन पीसेस भी बनाए जाते हैं। बर्तन बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि इनकी नई नस्ल अब इस हुनर में दिलचस्पी नहीं लेती। 40 साल हो गए ना मुझे बर्तन ਦਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਸਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤੀ ਬੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹ ਜਦੀਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ फ्लावर बास्केट वगैरह बगाए ने डेकोरेशन पीस बनाए ने ऐसी मैंने इजाद किया इसको इधर। मट्टी के बर्तनों में बने खाने लज्जत में अपना एक अलग ही मुकाम रखते हैं। हमें अपने प्यारे हबीब की सुन्नत पर अमल करते हुए मिट्टी के बर्तनों में ही खाना खाना चाहिए। जब से हमारे माशरे में ये जिद्दत आई है, हमारे बच्चों ने और हम सब ने ये मिट्टी के बर्तनों को छोड़ दिया है और दाती बर्तनों में खाना शुरू कर दिया है। उस वक्त से हम सब लोग बीमार हुए हैं और हमें मैदे के बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर हमने इन बीमारियों से बचना है तो आज भी हम अपने प्यारे हबीब की सुन्नत पर अमल करें तो हम इन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पसरूर की जरखेज मिट्टी से तैयार बर्तन जिनकी मांग पाकिस्तान समेत बैरून ममालिक में भी की जाती है। सच दसो पसरूर तुहानू कैसा लगता है? सच दसो पसरूर तुहानू कैसा लगता है? ये हांडिया ते तंदूर तुहानू कैसा लगता है? पसरूर दी पहचान मिट्टी दे बर्तन ने, पसरूर दी पहचान मिट्टी दे बर्तन ने और साडा माजी हाल तुहानू कैसा लगता है? सच दसो पसरूर तुहानू कैसा लगता है? और हांडियां ते तंदूर तुहानू कैसा लगता है? जमाना कदीम के इस फन की जगह भी टेक्नोलॉजी की जिद्दत ने ले ली है, जिस पर इस शोबा से वाबस्ता अफराद का रोजगार भी मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस डूबती हुई सनत को बचाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं ताकि इन हुनरमंद अफराद को बेरोजगार होने से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ अलमास बेग, ANN न्यूज़।